चंडीगढ़ में 6th मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल जो है लगाया गया है और अलग अलग तरह की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। इसके अलावा पैनल डिस्कशन भी रखे गए हैं, पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई है, हथियारों की जो नुमाइश है इंडियन आर्मी के पास जो हथियार है उसके ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ देखने के लिए पहुँच रहे हैं प्रदर्शनी। भारतीय सेना के पास कौन से लेटेस्ट हथियार हैं और कितनी ताकत जो है भारतीय सेना की है, इसको यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। 7.2 mm LMG जो है वो राइफ़ल है और अलग अलग लोग जो हैं इनसे इन राइफ़ल्स के बारे में जान रहे हैं। सर गोपाल सिंह जी, अगर इसकी 7.62 mm की बात की जाए तो क्या इसकी खासियत है? सर ये 7.62 नेगव LMG है। ये इजराइल देश से लिया गया है और इसका कारगर रेंज 800 मीटर है। और इसके ये असाल्ट ड्रम है। असाल्ट ड्रम के इसमें 120 राउंड आते हैं और इसके 3 मोड हैं, सेफ, सेमी ऑटो और फुली ऑटो। और सेमी ऑटो पर एक बार ट्रिगर प्रेस करने पर सिंगल शॉट फायर करेगी और फुली ऑटो पर एक बार ट्रिगर प्रेस करने पर पूरा बॉक्स खाली हो जाएगा। और इसका साइक्लिक रेट ऑफ फायर 600 से 800 राउंड पर मिनट है। और इसके साथ ये एडजस्टेबल बट दिया गया है और दिन के समय फायर करने के लिए ये ओपन साइड दी गई है और रात के समय फायर करने के लिए इसके ऊपर ये बीटा लाइट साइड दी गई है। और जवान अपनी हाइट के हिसाब से बट स्टॉक की इसकी पोजीशन को बदली कर सकता है। और यहाँ पर इसका चिक रेस्ट दिया गया है। जवान अपनी हाइट के हिसाब से इस चिक रेस्ट को भी बदली कर सकता है। और इसका पूरी का वेट है 8.2 kg और ये बॉक्स का वेट है 473 ग्राम। अगर इस बॉक्स में 120 राउंड डल जाए तो ये पूरा 3.9 kg का वेट हो जाता है। इसकी लेंथ है, ओपन बट के साथ इसकी लेंथ 1100 mm है और क्लोज बट के साथ इसकी 1030 mm लेंथ है और इसकी बैरल की लेंथ 502 mm है। ये खासियत बता रहे हैं हथियारों की। इंसस राइफ़ल जो है लगाई गई है, 5.56 mm इंसस राइफ़ल है। क्या खासियत है संजय जी, क्या खासियत है? ये हथियार सबसे पहले तो इंडिया का बना हुआ है। इसके साथ हम लोग सिंगल शॉट और 3 राउंड ब्रस्ट फायर कर सकते हैं। इसका कारगर रेंज 400 मीटर है। इसके मैगजीन में 20 राउंड आते हैं। इसके साथ हम लोग सिंगल राउंड और 3 राउंड ब्रस्ट फायर कर सकते हैं। इसके पर फायर करने के लिए दिन के समय और रात के समय अलग अलग प्रकार की साइटें दी गई हैं, जैसे कि ये TDLS साइट, ये PNS साइट। साथ ही इस हथियार को और कारगर बनाने के लिए इस हथियार के साथ हम लोग 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर को फिट करके 1 मिनट के अंदर 9 से 10 ग्रेनेड फायर कर सकते हैं। अलग अलग हथियार जो है प्रदर्शित किए गए हैं। 6 और असॉल्ट राइफ़ल है, क्या इसकी खासियत है? कमलप्रीत हैं। कमलप्रीत, 6 और की असॉल्ट राइफ़ल है, ये 7.62 mm 6 और असॉल्ट राइफ़ल है। ये USA का बना हथियार है। इसको अभी भारतीय सेना में अभी शामिल किया गया है। ये एक जवान का जाती वेपन है। इसकी जो रेंज है 500 मीटर है और इसके जो मैगजीन में 20 राउंड आते हैं और इसकी साइट इसके ऊपर दी गई है। इसको फायर करते समय इसको ओपन किया जाता है और इसका जो बट है वो एडजस्टेबल है। एक फायरर अपने हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। इसकी 6 पोजीशनें हैं बट की और ये 1 मिनट में 650 से 850 राउंड फायर करती है। कितने मोड है इसमें? क्योंकि 3 मोड है। एक तो सेफ मोड है, एक सेमी ऑटोमेटिक है, एक फुली ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटो में अगर आप एक बार ट्रिगर प्रेस करते हैं 1 राउंड फायर करता है और फुली ऑटो में करने के बाद इसको एक बार ट्रिगर प्रेस करने से पूरा मैगजीन खाली हो जाता है। SMG MP9 जो है वो भी लगाया हुआ है, क्या खासियत है इसकी? निशान सिंह है। निशान सिंह, क्या खासियत है? सर ये इसका वेपन का पूरा नाम है सब मशीन गन मशीन पिस्टल। यह मेड इन स्विट्ज़रलैंड। यह CQB रोल में इस्तेमाल होने वाला हथियार है। इसके साथ 2 प्रकार के मैगजीन हैं, 15 राउंड वाला मैगजीन और 30 राउंड वाला मैगजीन। इसके चेंज लीवर की 3 पोजीशनें हैं, सेफ, सेमी ऑटोमेटिक और MBRF। सेमी ऑटोमेटिक पर करने पर इसका रेट ऑफ फायर 1100 राउंड पर मिनट और MBRF मीन राउंड बिटवीन फेलियर, मतलब बिना रुके हुए जो 5000 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायर करता है।
इसके साथ दो प्रकार की साइटें हैं। ओपन साइड से इसकी रेंज है 50 मीटर। RSAS साइड, रिफ्लेक्स साइट एमिंग सिस्टम, जो इसकी एक्यूरेसी को और बढ़ाने के लिए दी गई, इसके साथ इसकी रेंज है 100 मीटर। CICT के माहौल में रूम को सर्च करने के लिए या रात को फायर करने के लिए इसके साथ TLR, टेलीस्कोप लेज़र लाइट दी गई है। कितने मोड है इसमें? इसमें 3 मोड हैं, लेज़र मोड, LED मोड, लेज़र प्लस LED मोड। और इसकी साउंड को कम करने के लिए और फ्लैश को कम करने के लिए साउंड सप्रेसर दिया गया है। 9mm पिस्टल भी यहाँ पे जो है रखा हुआ है। अमरीक जी हैं। अमरीक जी, 9mm पिस्टल की ज़रूरत कब पड़ती है? सर इसका जैसे आपको पता है, इसका नाम 9mm पिस्टल है, ये मेड इन इंडिया है और इसकी ज़रूरत पड़ती है CQB के रोल में, जैसे क्लोज क्वार्टर बैटल में इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको शारी के साथ इस्तेमाल किया जाता, नहीं तो ये हानिकारक हो सकता है। 40mm MGL जो है उसकी भी जानकारी लेंगे। गुरजंट हैं। गुरजंट, क्या खासियत है MGL? इसका नाम 40mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर है। इसका रेंज 375 मिनट है। इसमें 6 ग्रेनेड भरे जाते हैं। ये पैदल सेना, बैंकर ब्रस्टिंग और बख्तरबंद गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तरह के हथियार जो हैं वो लगाए गए हैं। ये AK-47 की तरह ये राइफ़ल है, AK-58। सर, AK-47 तो हमने आम देखा है, AK-58 और 47 में क्या फ़र्क है? इसमें सर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है। इसका अम्यूनिशन भी सेम है, मैगजीन भी सेम है। इसके बॉडी कवर में, बट में और इसके जो कैच दे रखा है और इसकी जो सिलेक्टर लीवर है, चेंज लीवर है, उसी में फ़र्क है। बाकी सेम वही अम्यूनिशन है, वही मैगजीन है, वही इसी में फ़र्क होता है सर। AK-58 जो है वो लगाया हुआ है। ये भी इंसस लाइट मशीन गन है और ये जो है स्नाइपर राइफ़ल है। सर 7.62 mm स्नाइपर राइफ़ल लगाया आपने, क्या खासियत है? सर इस वेपन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो हम आम नॉर्मल असल्ट राइफल से काम नहीं कर सकते, वो इस वेपन से हम कर सकते हैं। इसकी कारगर रेंज 800 मीटर है और ये दुश्मन के जो छुपे हुए जगह पर जो रहते हैं दुश्मन, तो उसको हम वहाँ पर बर्बाद कर सकते हैं। इसके एक मैगजीन में 10 राउंड भरे जाते हैं। एक मैगजीन में 10 राउंड पड़ते हैं और ये 51 mm और है। सर जेश्वर जी, जी क्या जी खासियत है? सर, इससे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से फायर कर सकते हैं। डायरेक्ट वो जो दुश्मन सामने हमें दिख रहा है, और इनडायरेक्ट वो जो दुश्मन हमें दिख नहीं रहा है, किसी पहाड़ी के पीछे या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ से हमें नज़र नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हम फायर कर सकते हैं। और इसकी ये खासियत है कि हम इससे अपने टारगेट के ऊपर ये इल्यूमिनेशन बम फायर करके उस टारगेट को रोशन कर सकते हैं और अपनी मूवमेंट को छुपाने के लिए स्मोक फायर कर सकते हैं, ताकि 2 मिनट के लिए धुएं का पर्दा बनाता है और 15 मीटर चौड़ा पर्दा बन जाता है और हम अपनी मूवमेंट को आगे जारी कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह के फायर बताए हुए हैं, स्मोक फायर, इल्यूमिनेशन फायर और HEMK1 फायर। ये अलग अलग तरह के फायर जो हैं वो लगाए हुए हैं। और ये अगेन 9mm CMG है, पुराना हथियार है। सर अभी भी काम आता है ये? हाँ सर, अभी भी आता है सर। ये 9mm कार्बन मशीन गन है और ये CQB के रोल में इस्तेमाल करने में गुत्थम गुत्था की जो लड़ाई होती है उसमें काफ़ी है। इसका रेंज 30 मीटर है और ये बहुत ही इनकी बट फोल्ड हो जाता है सर, इसका कैरी करने में बहुत आसान है। गुत्थम गुत्थम में काम आता है। और भी बहुत सारे हथियार और लेटेस्ट हथियार जो हैं वो लगे हुए हैं। 84mm रॉकेट लॉन्चर जो है MK3 वो लगा हुआ है। क्या खासियत है इसकी? मनप्रीत सिंह है। मनप्रीत जी, क्या खासियत है इसकी? सर ये स्वीडन कंट्री का बना हुआ है और ये मार्क 3 है और ये 2002 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इसके साथ 9 प्रकार का कॉम्बैट और 4 प्रकार का ट्रेनिंग एम्यूनिशन फायर किए थे। ये स्पेशली एंटी टैंक हथियारों के वर्खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में अलग अलग प्रकार का एम्यूनिशन है जो कि दुश्मन के मेन बैटल टैंक जैसे पाकिस्तान का अल खालिद, उसके वर्खिलाफ HAT-751, इसके बीच में डबल कॉपर कोन दिया गया है जो कि एक ERA पैनल को बर्बाद करते हुए टैंक को न्यूट्रलाइज करता है। इसके साथ में HAT-551, इसका इस्तेमाल नॉर्मल टैंक के वर्खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसका पेनिट्रेशन
जो 751 है इसका पेनिट्रेशन 500 mm से प्लस में ये पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है। साथ ही ये दूसरा HAT 551 350 mm पतली मोटी लोहे की चादर के बीच में घुसाव करने की ताकत रखता है। इसके साथ में स्मोक 469 चार्ली ये धुआं देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका रेंज है 1300 मीटर और धुआं देने का समय 2 मिनट और मैक्सिमम चौड़ाई 15 मीटर होती है, डिपेंड ऑन एयर। और इसके साथ में एलिमिनेशन राउंड जिसका रात के समय रोशनी देने के लिए किया जाता है, इसका मैक्सिमम रेंज 2300 मीटर है। इसके बीच में अलग अलग लिख के दिए जाते हैं जो कि अलग अलग रात के समय बिना देखे भी हासिल किए जाते हैं। और ये रोशनी देने की ताकत 6,50,000 कैंडेला पावर और रोशनी देने का इलाका 400 से 500 मीटर डाया। और इसी के साथ में HEDP हाई एक्सप्लोजिव ड्यूल पर्पज, इसका रेंज स्टैटिक टारगेट के दौरान 500 मीटर और मूविंग टारगेट के लिए 300 मीटर होता है। इसका पेनिट्रेशन 100 mm होता है। तकरीबन ये दुश्मन की पैदल गाड़ियाँ, नॉर्मल जो व्हीकल या इस प्रकार के गाड़ियों के बरखिलाफ और ह्यूमन टारगेट के बरखिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और ये 2 मोड में फायर किया जाता है, इम्पैक्ट मोड और डिले मोड। इम्पैक्ट मोड के दौरान जैसे ही टारगेट के साथ हिट करता है तो ब्लास्ट ऑफ हो जाता है और अपनी कार्रवाई शुरू करता है। और डिले मोड में फायर करते हैं। ये डिले मोड ज़्यादातर फील्ड फोर्टिफिकेशन जैसे कि बंकर बना हुआ है और उसके बरखिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उस दौरान ये बैंकर में घुस पेनिट्रेट करता है, उसके 0.1 सेकंड के बाद क्या करता है, अपना कार्रवाई शुरू करता है। चाहे बंकर हो चाहे टैंक हो, उनको भेदने में कामयाब है ये रॉकेट लॉन्चर। और ये मीडियम मशीन गन है 7.62 mm की। हमारे साथ अजय सिंह है। अजय, क्या खासियत है इसकी? यह हथियार जो है इसका नाम है गन मशीन 7.62 mm मैग 58 2-1। ये बेल्जियम का बना हुआ है और 1962 में ये भारतीय सेना में शामिल किया गया। अभी ये वर्तमान में कानपुर में बनता है। इसकी खासियत है ये कि ये ग्राउंड रोल और एयर रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ 1 मिनट में 900 से 1000 राउंड फायर किया जा सकता है। इसकी कारगर रेंज 1800 मीटर और मैक्सिमम रेंज 3900 मीटर है। 3900 मीटर तक रेंज जो है इसकी है। ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम है। ग्रेनेड जो है वो दागे जाते हैं। ये ग्रेनेड भी यहाँ रखे हुए हैं। और जसविंदर सिंह है। जसविंदर सिंह, क्या खासियत है ग्रेनेड सिस्टम की? 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम 30 है। इसकी रेंज 1776 मीटर है। इससे हम 1 मिनट में 400 ग्रेनेड लगातार फायर कर सकते हैं। बाकी इसका जो ग्रेनेड है इसका किलिंग रेडियस 7 मीटर है। ये भारतीय सेना के हथियार हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये रशिया मेड है और श्याम मुरारी जी हैं। श्याम मुरारी जी, किस तरह से काम करती है? सर, ये एंटी टैंक वेपन है जो एक इन्फेंट्री बटालियन का बहुत ही कारगर वेपन है। ये रशिया मेड है लेकिन इस समय ये भारत में ही बनाया जा रहा है। ये 1985 में शामिल किया गया। पहले फेगोट और फ्लेम मार्क 1, फ्लेम मार्क 2 थे जिनका रेंज कम था, 2 किलोमीटर था। लेकिन जो बढ़ती तकनीकें देखते हुए अभी हमें यूनिफाइड लॉन्चर दिया गया है जिसका रेंज 4 किलोमीटर है और उसके साथ एक नाइट साइट दी गई है जो दिन के समय बहुत ही कारगर है। मेन इसकी विशेषता यही है कि ये गाइडेड है। जैसे एक बुलेट बैरल से निकलने के बाद खुद कंट्रोल करता है, लेकिन जब इसको हम फायर या लॉन्च करेंगे तो इसका जो कंट्रोल है मेरे हाथ है जब तक कि मैं टैंक को बर्बाद ना कर सकूं। ये अलग अलग तरह के हथियार हैं। लेटेस्ट हथियार है भारतीय सेना के जो एक इशारे पर दुश्मन को जो है नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और चंडीगढ़ का जो मिलिट्री लिटरेरी फेस्टिवल है उसमें इनकी नुमाइश जो है, प्रदर्शनी इनकी लगाई गई है और काफ़ी लोग जो है इनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।